हेलो स्टूडेंट्स, स्वयं प्रभा चैनल पर आज प्रत्यावर्ती धारा के तीसरे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं शैलेंद्र श्रीवाली, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज महरौनी, जनपद ललितपुर से अल्टरनेटिंग करंट पर चर्चा कर रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट में अगले टॉपिकों पर, अगले भागों पर चर्चा कर चुके हैं। पहले भाग में चर्चा की कि प्रत्यावर्ती धारा जनित क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है और प्रत्यावर्ती धारा क्या है। आयाम, शिखरमान, आवृत्ति, आवर्तकाल आदि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण परिघटनाओं का अध्ययन किया। इसके पश्चात दूसरे टॉपिक्स में आपने चर्चा किया कि प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, सभी सर्किट्स के बारे में चर्चा की। अनुनाद क्या है, एलसी सर्किट क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। आज हम तीसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में बिजली, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, घरों में जो बिजली आती है उसमें 220 वाट से 250 वाट तक की बिजली का घरों में उपकरण से बिजली आती है। बाहर से जो बिजली आती है कितने वाट की आती है? 220 वाट। इसलिए आज हम एवरेज वैल्यू ज्ञात करेंगे, अर्थात चल कुंडली धारामापी का एवरेज वैल्यू कितनी होती है। पहले चैप्टरों में अध्ययन किया होगा चल कुंडली धारामापी। जब किसी छह चुंबक के बीच आर्मेचर कुंडली को रख दिया जाता है तब वहां पर मूविंग करती है, तब उसका विक्षेप कितना होता है। आज हम उन्हीं टॉपिकों को लेकर के विभिन्न टॉपिकों में चर्चा करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा सर्किट्स में फिर हम चर्चा करेंगे कि आज प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा एवरेज वैल्यू क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमिक मान क्या है। तीसरा है प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है। इसको हम दो भागों में डिवाइडेशन किया है। पहला, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो। दूसरा, जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों काम कर रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमने आज कितना सीखा, स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन के बाद इस चैप्टर की क्या अवधारणा रही। टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक्स है प्रत्यावर्ती धारा का औसतन मान, एवरेज वैल्यू। प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा आवर्त के रूप में परिवर्तित होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वो किसमें कन्वर्ट होता है? एक चक्र के रूप में, अर्थात एक आवर्त के रूप में परिवर्तित होता है। यह धारा अर्धचक्र में साइकिल के दौरान एक दिशा में जबकि दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तब एक साइकिल को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान 0 होता है। एक साइकिल अर्थात यहां से यहां तक चलने के लिए एक साइकिल का निर्माण होगा। एक आवर्त का पूरा करने में जो एक आवर्त का पूरा का क्या हो जाएगा, उसका एक साइकिल होगी। अर्थात एक साइकिल को पूरा करने का माध्य मान जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। यही कारण है कि चल कुंडली धारामापी में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर उसका विक्षेप नहीं होता। चल कुंडली देखी होगी, जब NS चुंबक होती है उसके बीच एक एल्युमिनियम का फ्रेम, उसमें तांबे के तारों को लपेट दी जाती है तो इसका विक्षेप कितना आता है? 0 होता है। कितना प्राप्त होता है इसका विक्षेप? 0।
तब हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तब औसतन एवरेज वैल्यू हो जाएगी IM इक्वल टू 1/2 T हाफ इंटीग्रेट 0 टू T बाई I इंटू dt, अर्थात हाफ चक्र में, अर्ध चक्र में उसका आवर्तकाल कितना होगा, हाफ चक्र में T/2। औसतन वैल्यू निकालनी है, I इक्वल टू होता है I0 sin ओमेगा t, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, देन I इक्वल टू इसके मान रखा जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन पाई 0 टू t बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, देन I0 sin ओमेगा t dt। अचर पद को बाहर करेंगे, इसका अवकलन किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा sin ओमेगा t। sin ओमेगा t का समाकलन होगा माइनस कॉज ओमेगा t। कितना होगा, माइनस कॉज ओमेगा t, अपर लिमिट 0 टू पाई बाई ओमेगा, 0 टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, I0 बटे पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कॉज पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, यानी कॉज ओमेगा, कॉज पाई का मान -1, अचर पद को बाहर किया था ओमेगा, कॉज पाई का मान -1, कॉज 0 का मान -1, तो I0 बटे पाई माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अपॉन पाई I0। यहां पर पाई की वैल्यू रखी जाएगी, पाई इक्वल टू 3.14, 2 अपॉन 1.314 इंटू I0, भाग दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 0.637 I0। इसकी वैल्यू जो आएगी 0.637 I0, क्या आएगी इसकी वैल्यू 0.637 I0। हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमात मूल मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमात मान मूल उसके धारा के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग I² का औसतन मान वर्गमात मूलों के धारा के वर्गमात मूल मान कहलाते हैं। इसे किससे नोट करते हैं, IRMS, रूट मीन स्क्वायर। इसकी धारा की वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर, इसको कैसे नोट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर। इसका इक्वेशन क्या आएगा, I² इक्वल टू 1/t इंटीग्रेट 0 टू 2 t I² इंटू dt। I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, then t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, then I² इक्वल टू I0 बार स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेट 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। sin स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस 2 cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, देन ओमेगा अपॉन 2 पाई I0 स्क्वायर अपॉन 2 t माइनस sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा इंटू इंटीग्रेट होल स्क्वायर अपर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 पाई बटे ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा अपॉन 2 पाई I0 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई बटे ओमेगा, क्या हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, I0 स्क्वायर अपॉन 2। IRMS इक्वल टू अंडर रूट I वर्ग I स्क्वायर इक्वल टू I0 बटे रूट 2, I0 बटे रूट 2 का वैल्यू रखी जाएगी, तब क्या हो जाएगा I0 बटे 1.414, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707 I0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707
707 आएगा। इसी प्रकार हम वोल्टेज के लिए निकालें तब क्या हो जाएगा, Vrms इक्वल टू V0 अपॉन √2, Vrms इक्वल टू V0 अपॉन √2 इक्वल टू 0.07 V0। क्या हो जाएगा, 0.07 V0। अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य। प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है? वैद्युत परपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। यानी ऊर्जा, जो प्रत्यावर्ती धारा में जो ऊर्जा की दर होती है उसे कहते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य। यह वोल्टा तथा धारा के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात V बराबर होता है V × I। किसी परपथ की वोल्टा तथा धारा का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, सामर्थ्य। यदि किसी धारा में धारा एम्पियर में तथा वोल्ट शक्ति वोल्टा हो तब इनके बीच शक्ति वाट में होगी। क्या होगी, शक्ति क्या होगी, वाट में। किसी प्रत्यावर्ती परपथ की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उनके बीच धारा तथा वोल्टा के बीच कालांतर कितना है, अर्थात उनके बीच धारा और वोल्टा के बीच फाई कितना है। धारा तथा शक्ति प्रत्यावर्ती धारा में परपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्यता दो घटकों में विभाजित है। नंबर 1, जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कार्य कर रहा है तब क्या होता है, P इक्वल होता है V × I। यानी शुद्ध प्रतिरोध कार्य करने का मतलब इनके बीच कालांतर समान कला में है। इनके बीच V और I के बीच जो कालांतर है वो समान कला में है, तब इनका इक्वेशन होगा V बराबर V0 sin ओमेगा t और I बराबर I0 sin ओमेगा t। तब P इक्वल हो जाएगा V × I। देन V0 की वैल्यू रखी जाएगी V0 sin ओमेगा t, I की वैल्यू रखी जाएगी I0 sin ओमेगा t। देन V0 × I0 sin स्क्वायर ओमेगा t। एक पूरी साइकिल के लिए औसतन मान 1/2 होता है। यानी एक पूरी साइकिल के लिए, तब एक पूरी साइकिल का औसतन मान क्या हो जाएगा, औसतन मान यानी sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू रखी जाएगी 1/2 इंटू V0 × I0। इसको लिखा जाएगा V0 अपॉन 2 √2 इंटू I0 अपॉन √2। V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2। We know that अभी आपने पढ़ा है I Vrms इक्वल टू V0 बटे √2 और Irms इक्वल टू I0 अपॉन √2। Vrms इक्वल टू V0 बटे √2, Irms इक्वल टू I0 बटे √2। देन P इक्वल टू Vrms इंटू Irms। P इक्वल टू क्या जाएगा, Vrms इंटू Irms। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक्स में, जब परपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों का, जब परपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों कार्य कर रहे हो तब क्या होता है, इक्वेशन होता है V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t तथा I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस फाई, अर्थात फाई कालांतर धारा पश्चिमगामी होती है। तब P इक्वल टू V × I। देन V का मान रखा जाएगा V0 sin ओमेगा t इंटू I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव। जो हो जाएगा sin A माइनस B की वैल्यू, sin A माइनस B इक्वल हो जाएगा sin A cos B माइनस cos A sin B, अर्थात sin ओमेगा t इंटू cos फाइव माइनस cos ओमेगा t इंटू sin फाइव। तब V0 इंटू I0 इक्वल हो जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू cos फाइव माइनस sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t इंटू sin फाइव। V0 I0 इंटू sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू cos फाइव माइनस 1/2, 2 का गुणा 2 का भाग करने पर तो 1/2 sin 2 ओमेगा इंटू sin फाइव। चूंकि sin स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1/2, देन
sin 2 ओमेगा इक्वल टू 0, तब औसत शक्ति 6, V इक्वल टू 1/2 V0 into I0 into cos 5, तब V0 इक्वल टू V0 इक्वल टू cos 5 इक्वल टू V0 upon √2 into I0 बटे √2। क्या हो जाएगा? इसकी जगह लिखा जाएगा P इक्वल टू V0 upon √2 into I0 बटे √2 into cos 5, देन V0 upon √2 अर्थात VRMS, I0 बटे √2 अर्थात IRMS into cos 5। क्या इसका प्राप्त हुआ? P इक्वल टू VRMS into IRMS into cos 5। cos 5, यहां पर cos 5 एक शक्ति गुणांक है, अर्थात इसका मान प्रकृति पर निर्भर करता है। जब प्रत्यावर्ती धारा V तथा I के बीच कालांतर phi होता है, तब tan phi इक्वल टू ओमेगा L बटे R। R यहां पर cos 5 इक्वल टू हो जाएगा R बटे Z, जहां पर Z इक्वल टू अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L ओमेगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टू L स्क्वायर। अब हमने आज इन टॉपिकों पर कितना सीखा। एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? सुन, अर्ध साइकिल के लिए धारा का औसत मान कितना होता है? 0.637 I0। धारा तथा वोल्टता के बीच गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति। एक पूरी साइकिल को पूरा करने का औसत समय कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। आशा होगा कि इन टॉपिकों को समझ में आया होगा। थैंक यू।